तो आज जो हम नया टॉपिक पढ़ेंगे दैट इज दी मेथड्स ऑफ कंट्रासेप्शन। मेथड्स ऑफ कंट्रासेप्शन। तो कंट्रासेप्शन जो है इसका अपोजिट हम पहले देखेंगे। इसका अपोजिट जो है दैट इज कंसेप्शन। दैट इज कंसेप्शन मीन्स फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। तो कंट्रा मीन्स इसका अपोजिट, कंसेप्शन का अपोजिट, फ्यूजन होने ना देना, दैट इज नोन एज कंट्रासेप्शन। सो फर्टिलाइजेशन ना होने देना, फ्यूजन ना होने देना किनका? गैमेट्स का, दैट इज नोन एज कंट्रासेप्शन। तो वो कौन से मेथड्स हैं जिन मेथड्स के जरिए हम इस फर्टिलाइजेशन को होने नहीं देंगे, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स होने नहीं देंगे। ठीक, तो वो मेथड्स आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक, पहला मेथड जो है दैट इज द नेचुरल मेथड। अलग अलग मेथड्स हैं। पहला मेथड जो है दैट इज द नेचुरल मेथड। दूसरा मेथड जो है दैट इज द बैरियर मेथड। और एक मेथड जो है दैट इज नोन एज ओरल कंट्रासेप्टिव। फोर्थ वन जो है दैट इज द केमिकल मेथड। फिफ्थ वन जो है दैट इज द सर्जिकल मेथड। तो बहुत सारे ऐसे मेथड्स हैं जिन मेथड्स के जरिए हम गैमेट्स को आपस में मिलने नहीं देंगे। सो कंट्रासेप्शन मीन्स प्रिवेंटिंग द फर्टिलाइजेशन, प्रिवेंशन ऑफ फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन ना होने देना। तो बहुत सारे ऐसे तरीके, नेचुरल मेथड है, बैरियर मेथड है, और कंट्रासेप्टिव के जरिए हम फर्टिलाइजेशन होने नहीं देते, या केमिकल मेथड के जरिए हम फर्टिलाइजेशन होने नहीं देते हैं। एंड आल्सो द सर्जिकल मेथड, आल्सो द सर्जिकल मेथड। ये जो ये नेचुरल मेथड है, बैरियर मेथड, ओरल कंट्रासेप्टिव या केमिकल मेथड जो भी है, एक्सेप्ट द सर्जिकल मेथड, ये सारे मेथड यहां तक जो है, ये सारे मेथड जो है ये टेम्पोररी मेथड। दीज आर द टेम्पोररी मेथड्स। टेम्पोररी मेथड्स, टेम्पोररी मेथड्स वो मेथड्स होते हैं जिनका इफेक्ट तब तक होता है जब तक वो इस्तेमाल होते हैं। ठीक, केमिकल का इस्तेमाल हमने किया, केमिकल का इफेक्ट खत्म हो, फिर से फर्टिलाइजेशन। ठीक, इसी तरह ओरल कंट्रासेप्टिव का इस्तेमाल जब तक होगा तब तक फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। ये ओरल कंट्रासेप्टिव, ये दवाई आपने नहीं ली तो फर्टिलाइजेशन फिर से हो। दैट मीन्स ये मेथड्स वो मेथड्स होते हैं जो टेम्पोररी होते हैं, आरजी होते हैं। जब तक इनको हम इस्तेमाल करते हैं तब तक ये अपना काम करते हैं, फर्टिलाइजेशन होने नहीं देते। उन मेथड्स का हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, फर्टिलाइजेशन फिर से हो, जाइगोट फॉर्मेशन फिर से। बट यहाँ पे अगर हम सर्जिकल मेथड की बात करेंगे, वन द सर्जिकल मेथड इज डन, तो फिर कभी भी लाइफ में वो इंसान, वो फीमेल या मेल कभी भी बच्चा पैदा नहीं कर सकता। तो दैट मीन सर्जिकल मेथड जो है ये कौन सा मेथड है? दिस इज द परमानेंट मेथड। दिस इज द परमानेंट मेथड। So these methods come under the temporary methods and this method comes under the permanent method. तो आज जो हम पढ़ेंगे that is the natural method. That is the natural method. पहला मेथड जो है that is the natural method. Natural methods वो मेथड्स होते हैं, these are those methods, ये वो मेथड्स होते हैं जो उनका जहां पे हम कोई केमिकल का इस्तेमाल नहीं करें, नेचुरली हम नेचुरल वे में हम कंट्रोल करते हैं किसको? चाइल्ड बर्थ को, या फर्टिलाइजेशन को हम रोकते हैं बाय यूजिंग द नेचुरल वेज, बाय यूजिंग द नेचुरल वेज। नेचुरल वेज के जरिए हम इस फर्टिलाइजेशन को होने नहीं देते। तो इसमें आता क्या, इस नेचुरल मेथड में आता क्या है? इसमें हम यूज करते हैं
पहला मेथड जो है दैट इज द सेफ पीरियड, दैट इज द सेफ पीरियड। इसको हम कैलेंडर मेथड भी बोलते हैं। कैलेंडर मेथड और सेफ पीरियड, ये वो पीरियड होता है, सेफ पीरियड होता है जिस दौरान एग या स्पर्म जो है दोनों में से एक अवेलेबल नहीं होता है। जैसे कि हमने मेनस्ट्रुअल साइकिल पढ़ा, मेनस्ट्रुअल साइकिल हमने पढ़ा, तो वहां पे हमने क्या देखा, वहां पे हमने देखा कि 14th डे को एग रिलीज होता है। मेनस्ट्रुअल साइकिल जो ही ब्लीडिंग होती है दैट इज द फर्स्ट डे, दैट इज कंसिडर्ड एज द फर्स्ट डे। मेनस्ट्रुएशन होती है, ब्लीडिंग होती है, वो मेनस्ट्रुअल साइकिल का पहला दिन होता है। इसी तरह 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एंड 13 एंड 14, दिस इज द 14th डे। इस 14th डे को क्या होगा, एग रिलीज, एग इज रिलीज, एग इज रिलीज and it will survive for 2 days. That means यहां तक अगर स्पर्म आएगा 14th को, 15th को, 16th डे को, तो फर्टिलाइजेशन होगी, फर्टिलाइजेशन होगी, क्योंकि 14th डे को रिलीज होता है, इट विल सर्वाइव फॉर 2 more days. सो अप टू 16th डे यहां तक अगर स्पर्म आएगा, 14th को स्पर्म आएगा तो फर्टिलाइजेशन होगी, 15th को स्पर्म आएगा फर्टिलाइजेशन होगी, 16th को स्पर्म आएगा तो फर्टिलाइजेशन होगी। तो ये वाला पीरियड जो है, ये वाला पीरियड जो है मोस्ट फर्टाइल पीरियड होता है। इस वाले पीरियड में फर्टिलाइजेशन होगी, ठीक। इससे आगे 13th डे को, 12th डे को या 11th डे को अगर स्पर्म आया, स्पर्म इन 3 दिनों में आया, स्पर्म भी सर्वाइव करता है 2-3 दिन तक या 4 दिन तक स्पर्म जो है वो सर्वाइव करता है। वो स्पर्म यहां से आया, अगर वो 10th को आया, इट विल सर्वाइव फॉर 11 12 13 एंड 14, ठीक। तो ये वाला पीरियड जो है 10th से आगे 11 12 13 एंड 14 15 16, यहां से यहां तक ये वाला पीरियड जो है, ये वाला पीरियड जो है 10 11 12 13 14 15 16, ये वाला पीरियड जो है, क्योंकि यहां से स्पर्म अगर 10th डे को भी आते हैं, 11th डे को आते हैं, स्पर्म जो है वो सर्वाइव करता है 2-3-4 दिन तक। तो यहाँ पे 14th डे आएगा, वहां से एग रिलीज होगा तो फर्टिलाइजेशन होगा। आई विल रिपीट, अगर 10th डे को स्पर्म रिलीज होता है, ये सर्वाइव करेगा 4-5 दिन वहां तक, तो उस दिन तक 10th डे या 11th डे को अगर स्पर्म आया, वो वहीं पे मौजूद होगा, वो सर्वाइव करेगा वहां पे 11th को, 12th को, 13th को। फिर क्या होगा, फिर एग रिलीज होगा, ऑलरेडी वहां पे स्पर्म है तो फर्टिलाइजेशन होगा। तो ये वाला पीरियड जो है यहां से 10 से लेकर कहां तक 16 तक, ये वाला पीरियड जो है इट इज कंसिडर्ड एज फर्टाइल पीरियड, शिशु अनुमान में फर्टाइल पीरियड। तो इस करना क्या है, तो यहां से अगर यहां से स्पर्म आएगा, यहां से 9th को, 8th को, 7th को, 6th को अगर स्पर्म आया, स्पर्म वहां पे 4 दिन 5 दिन रहेगा, मगर एग रिलीज नहीं होगा, क्योंकि एग रिलीज होता है 14th डे। तो अगर 6th को स्पर्म आया तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगी, 7th को स्पर्म फर्टिलाइजेशन, ये कंसिडर किया जाता है एज अ सेफ पीरियड, इट इज अ सेफ पीरियड, इट इज अ सेफ पीरियड। सिमिलरली यहां से अगर यहां से 17th को, 18th को, 19th को, 20 को क्या आएगा, स्पर्म आएगा, यहाँ पे एग अवेलेबल नहीं होगा, क्योंकि एग सर्वाइव करता है 2 दिन के लिए। यहां से स्पर्म अवेलेबल अगर होगा भी, बट एग अवेलेबल नहीं होगा, तो फर्टिलाइजेशन इस वाले पीरियड में भी नहीं होगी। इट इज कंसिडर्ड एज ए सेफ पीरियड। इस पीरियड को हम सेफ पीरियड कहते हैं। इज अ नेचुरल वे, ये एक नेचुरल तरीका है। इसको हम कैलेंडर मेथड भी बोलते हैं, बिकॉज हु इज ए कैलेंडर, हम डेट्स का इस्तेमाल करके फर्टिलाइजेशन होने नहीं देते हैं। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल इट नीड्स नॉलेज, इट नीड्स एक्यूरेसी। बट अगर किसी फीमेल का मेंस्ट्रुअल साइकिल इर्रेगुलर होगा, इर्रेगुलर होता है, 15th को रिलीज होगा या 16th को, इट विल लीड टू फर्टिलाइजेशन, ठीक। बट अगर नॉर्मल किसी का है कि 14th डे को एग रिलीज होता है,
फिर जाके वहां पे इस मेथड का इस्तेमाल करके फर्टिलाइजेशन को रोक दिया जा सकता है। सो दिस इज नोन एज द सेफ पीरियड और इट इज नोन एज द कैलेंडर मेथड। सो डेट्स का इस्तेमाल करके, मैन्युफैक्चर करके, डेट्स का इस्तेमाल करके हम फर्टिलाइजेशन को होने नहीं देते हैं। ठीक, सो दिस इज नेचुरल वे। दूसरा नेचुरल तरीका क्या है? सेकंड जो है दैट इज नोन एज क्वाइटस इंटरप्टस। Coitus interruptus. Coitus interruptus, it is the withdrawal of penis or copulatory organ before ejaculation. Ejaculation means release of sperm. स्पर्म रिलीज होने से पहले ही पेनिस जो है या कॉपुलेटरी ऑर्गन को रिमूव किया जाता है ताकि स्पर्म एंटर ना हो। ये एक नेचुरल तरीका है। दिस इज नोन एज क्वाइटस इंटरप्टस। जब स्पर्म जो है वो दाखिल नहीं होंगे, एंटर नहीं होंगे इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फर्टिलाइजेशन नहीं होगी। ठीक, तो ये भी एक नेचुरल तरीका है जिससे हम क्या कर सकते हैं, फर्टिलाइजेशन को रोक सकते हैं। सो दीज आर द टू नेचुरल मेथड। इन नेचुरल मेथड्स का इस्तेमाल करके फर्टिलाइजेशन को रोक दिया जाता है। ठीक, सेकंड मेथड जो है, दूसरा मेथड हमने लिखा था बैरियर मेथड। बैरियर मेथड, बैरियर नाम से पता चलता है, बैरियर इज क्रिएटेड। एक बैरियर को क्रिएट किया जाता है ताकि स्पर्म जो है वो एंटर ना हो। जैसे कि लाडा सपोज ये बैरियर है, यहाँ पे बैरियर मैंने यहाँ से बीच में क्रिएट की, यहाँ से स्पर्म तक आएंगे। इस वाले साइड में एग है, इस वाले साइड में एग है। बीच में अगर इनके बीच में कोई बैरियर, रुकावट हम कोई रखेंगे तो स्पर्म जो है वो यहाँ तक नहीं पहुंचेंगे, तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगी। इन मेथड्स को हम कहते हैं बैरियर मेथड। A barrier is created to prevent the fertilization, to prevent the fusion of gametes. That is known as the barrier method. इन बैरियर मेथड में हम क्या क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, कौन से बैरियर्स का हम इस्तेमाल कर सकते हैं? इनमें हम यूज करते हैं, वो यूज द कंडोम। पहला बैरियर जो है दैट इज द कंडोम। दीज आर द रबर ऑब्जेक्ट मेड अप ऑफ रबर। ये रबर के बने होते हैं और ये यूज कौन करता है, बोथ मेल एंड फीमेल, बोथ मेल एंड फीमेल। और इन में होता क्या है, स्पर्म जो है वो डिपॉजिट होते हैं। अगर मेल इस्तेमाल करेगा तो स्पर्म जो है वो डिपॉजिट होते हैं किसमें, इन द कंडोम स्पर्म आर डिपॉजिट। तो जब वो डिपॉजिट इसी में होंगे तो स्पर्म जो है वो आगे नहीं बढ़ेंगे, तुम कैसे भ्रूण इस तरह से फर्टिलाइजेशन को रोक दिया जाता है। और एंड दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट इन प्रोटेक्टिंग द एसटीडी। क्योंकि अगर कोई मेल या फीमेल अगर उसमें कोई एसटीडी होगी, एड्स होगा, तो इसका इस्तेमाल करके, क्योंकि मेल और फीमेल सेक्सुअल ऑर्गन डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आएंगे, तो इस तरह से वो अपने आप को बचाएंगे फ्रॉम द एसटीडीज आल्सो, तो ये बैरियर है, बैरियर का इस्तेमाल किया जाता है। बैरियर मेथड में आएगा क्योंकि यहाँ पे स्पर्म डिपॉजिट होते हैं। सेकंड जो है दैट इज द आईयूडीज। सेकंड आप लिखोगे आईयूडीज। आईयूडीज मीन्स इंट्रा यूटेराइन devices. Intrauterine devices वो डिवाइसेस होते हैं जिनको हम यूट्रस के अंदर रखते हैं। इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस, इंट्रा मीन्स विदिन द यूट्रस हम किनको रखते हैं, कुछ ऑब्जेक्ट्स को इंसर्ट करते हैं जो प्रिवेंट करते हैं किसको, फर्टिलाइजेशन को। सो इंट्रायूटेराइन डिवाइस, इंट्रा मीन्स विदिन,
So within the uterus, some objects are inserted which prevent the fertilization. Such devices are known as intrauterine devices. ये यूट्रस, लेट अस सपोज दिस इज द यूट्रस, ये इसका लोअर मोस्ट पार्ट, दैट इज सर्विक्स. यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्ट्स रखे जाते हैं, यहाँ इस यूट्रस इस मेन पार्ट में कुछ ऑब्जेक्ट्स रखे जाते हैं ताकि फर्टिलाइजेशन ना हो, या तो सर्विक्स के अंदर इन ऑब्जेक्ट्स को इंसर्ट किया जाता है या इन ऑब्जेक्ट्स को मेन बॉडी में यहाँ पे इंसर्ट किया जाता है टू प्रिवेंट द फ्यूजन ऑफ गैमीट्स. Such objects are known as intrauterine. They also act as a barrier. ये भी किसका काम करते हैं? बैरियर. कौन कौन से ऑब्जेक्ट इसमें आते हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे. ठीक है.